साहब का, ये मेरा पसंदीदा तरीन तजुर्बा है। शहबाज शरीफ साहब मेरे पसंदीदा तरीन वज़ीर आज़म बन गए हैं, चूंकि ये हक और सच की बातचीत करते हैं। ये पूरी दुनिया को मशवरा देते हैं कि पूरी दुनिया का मसाइल का हल सिर्फ एक है कि आपने आम चूपने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैंगो डिप्लोमेसी जारी। वज़ीर आज़म ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से कहा, आपको मीठे आम भेजूंगा। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर अलविदा कहने राहदारी तक आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले तुर्की के दौरे पर सदर उर्दवान को भी तोहफे में आम पेश किए थे। हमारे वज़ीर आज़म चांद चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। एक बार फिर से फ्रांस में चांद चढ़ा के आए हैं, जहां पर एक लड़की की छतरी लेकर ही भाग गए। इलेक्टेबल्स जो हैं उनको कोई नाराज नहीं करना चाहता, और उनके सपोर्टर्स को, वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं और जगह भी बैठे हैं। अगर आप आम चूप रहे हैं तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, कोई मसाइल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आप आम चूपते रहे, इसी तरह से आप चलते रहेंगे। शहबाज साहब ने तुर्की के अंदर जाकर उर्दगान और उनकी बेगम को वाज़े तौर पर आम दिए थे, और उन्हें मशवरा भी दिया था कि ये पेटियां आपस में तकसीम करके खाना, यानी आपस में लड़ना नहीं है। यानी पता नहीं शहबाज साहब को क्यों लगा था कि ये बाद में आमों के ऊपर आपस में लड़ेंगे, और मशवरा दिया था कि आधे आम आप खाना, आधे आप आम खाना। तो लिहाजा ये शहबाज साहब की तरफ से पाकिस्तान का तोहफा था। अभी वो वीडियो खत्म नहीं हुई थी, यानी उसका वायरल होना खत्म नहीं हुआ था। तो शहबाज शरीफ साहब जो फ्रांस के अंदर मौजूद है, अभी बर्तानिया चले गए होंगे, इस्लामिक बैंक के डायरेक्टर को ये कह रहे हैं कि आई विल सेंड यू द पार्सल विद द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मैं हाईएस्ट क्वालिटी, आला नस्ल के आम आपको भेजूंगा। आपने आम चूपने हैं, और आप आम चूपते चूपते आपने पाकिस्तान को याद करना है। और साथ शहबाज साहब ने ऐसे करके उंगली भी दिखाई, और आमों का उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैं आपको आम भेजूंगा, आपने आम खाने। नाज़रीन, दिल दुखा है, यकीन करें शर्मिंदगी हुई है। हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के साथ वफादार हैं। यकीन करें तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है कि दुनिया कहां पर पहुंच गई और हम कहां पर हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम दुनिया को कैसे डील कर रहे हैं। चार आने हमें कोई नहीं देता, सच्ची बात है। हमारे दोस्त ममालिक अब हमें पैसे नहीं देते, IMF हमारे साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं है। इंसानी हुकूक के ऊपर दुनिया हमारे ऊपर चीख रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो हुकूमत इस वक्त इख्तिदार में है, 93 दौरे दुनिया के कर चुकी है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है, जो दुनिया भर में CV जाकर देते हैं, तकरीबन 43 दौरे कर चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूं। नरेंद्र मोदी, भारत का वजीर आजम, इस वक्त अमेरिका में है, वो छक्के पर छक्के मार रहा है, और उसने सुपर पावर को लिटाकर रख दिया है, यानी अमेरिका को उसने आगे लगाकर रख दिया है। ऐसा इस्तेकबाल कि वो देखकर हम जल बुन गए हैं। ये एक रियलिटी है। इससे पहले किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का अमेरिका के अंदर ऐसा इस्तेकबाल नहीं हुआ जो इस वक्त नरेंद्र मोदी का हुआ है। कांग्रेस के अंदर मोदी ने जाकर खिताब किया, 15 दफा स्टैंडिंग ओवेशन हुई है। 15 दफा खड़े होकर कांग्रेस के मेंबर्स ने मोदी के लिए तालियां बजाई हैं, उसका सर झुकाया है। और तारीख में पहली दफा कांग्रेस के अंदर जीए मोदी, भारत माता की जय हो और इंडिया के नारे लगे। ये अमेरिकन कांग्रेस की बातचीत कर रहा हूं, ये मैं कोई इंडिया की या फिर किसी और जगह की नहीं बात कर रहा, वहां पर नारे लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अंदर खड़े होकर यह कहा वाज़े तौर पर कि हमारे मुल्क में 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम असल जमहूरियत के मालिक हैं, हम जमहूरियत चलाएंगे, हम जानते हैं कि जमहूरियत कैसे आगे बढ़ती है, हम जमहूरियत के माई बाप पे सीना ठोकर मोदी ने वहां पर कहा। और हम इस मुल्क के अंदर पूरा तड़ लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह से दबा दे, एक और लीडर को साइडलाइन कर दे, एक और लीडर को माइनस करवा दे, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दो, इसके कारकुनों को इतना मारो, इतनी नाक इनकी रगड़वाओ कि ये सियासत का नाम न लें। और मोदी ने वहां पर छाती ठोक कर कहा कि 2500 हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जानते हैं कि दुनिया की डेमोक्रेसी क्या होती है। मोदी ने वहां पर जाकर गिनवाया कि जनाब हमारी इतनी खवातीन हैं, इतनी लाख खवातीन हैं जो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, इतनी खवातीन हैं जो आला कंपनीज को लीड कर रही हैं, इतनी खवातीन हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। यकीन करें मैं शर्मिंदा हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश की गई है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पढ़ी लिखी खवातीन हैं जो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की वजह से जेलों के अंदर मौजूद है। और कौन कौन से जेलों के अंदर मौजूद हैं, किस किस का दुपट्टा खींचा गया, किस किस के साथ क्या हुआ है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद मोदी ने मजीद वहां पर कहा, उन्होंने कहा जी आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिहाजा आप नहीं दुनिया को डिसाइड कर सकते, अब हम करेंगे। मोदी ने कहा दुनिया को इस वक्त रूल कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया के लिए नई AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट्स AI। अमेरिका एंड इंडिया हम एक साथ हैं। और उसके बाद व्हाइट हाउस के सामने खिताब, उसके बाद इंडिया के अंदर योगा, बाइडेन के साथ गले लग के मिलना, जफियां वहां पर हाथ मिलाना,
स्टैंडिंग ओवेशंस, यानी एक पूरा माहौल बन गया है। बिजनेस कम्युनिटी मोदी के साथ मुलाकात पर मुलाकातें कर रही है। बिजी स्केड्यूल नरेंद्र मोदी का चल रहा है। पूरी जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन लॉबी है वाशिंगटन के अंदर, वो हरकत में आ गई है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, चूंकि नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। रशिया को उन्होंने तड़ियां लगाई, पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया, लेकिन तड़ियां लगाई, आंखें दिखाई पूरी दुनिया को। रूस को कहा कि जनाब जंग से अब मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। तकरीबन एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टूर हुआ है, इससे पहले भी मोदी ने 3 टूर्स किए हैं, लेकिन इस दफा जो कॉन्फिडेंस था, जो करिश्मा था, जो आंखें मोदी ने दिखाई हैं, जिस लेवल पर मोदी गए हैं, इससे पहले कोई नहीं गया। ये बात बड़ी क्लियर हो रही है और एस्टेब्लिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी साउथ एशिया का एक बहुत तगड़ा लीडर बनकर सामने आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। यानी आप अंदाजा लगाएं मकबूजा कश्मीर में मोदी क्या कर रहा है। मणिपुर में अभी तक मेरे ख्याल में 40 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया को आंखें दिखा रहा है। वो दुनिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा है। वो रूस से तेल भी लेता है और उसकी दोस्ती यारी अमेरिका के साथ भी है। वो नेटो के दोस्त सबके साथ भी वो गले मिलता है, उनके साथ भी यानी हंसता है, खेलता, रोटी छोटी खाता है। लेकिन हम दुनिया को मशवरा दे रहे हैं कि आम चुप हो, हमें कोई पता नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हम दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर हमारी जजेस बैठकर एक चीज के ऊपर फैसला नहीं कर रहे कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे भागे कि उस लड़की को जो है भीगता हुआ छोड़कर 9-2-11 हुए। अपने कोट के बटन्स भी उल्टे लगाए हुए थे और वहां पे सारे लोग हैरान और परेशान होकर देख रहे थे कि ये कहाँ का वजीर आजम है जो अपनी छतरी लेकर जो है वो भाग गया। वो लड़की बेचारी छतरी लेके खड़ी रही, वो भीगती रही, उससे पकड़ी छतरी और बल्कि खींची उससे छतरी और वहां से 9-2-11 हो गए। जी हम अपना फोटो शूट करवा रहे हैं, लोगों को बहुत अजीब लगा। उसके बाद जो है अपनी बारात समझ ली थी शायद वजीर आजम साहब ने, या उनको मौका नहीं मिलता पाकिस्तान में इस तरह से बनने संवरने का, क्योंकि मरियम साहिबा जो है अक्सर उन पे तनकीद करती हुई नजर आती हैं। बाहर जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं, उनको लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन कैमरे की आंख उनको कैप्चर करती है और बाद में जो है पूरी की पूरी मीडिया पे जो है ये तमाशा चलता रहता है। अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज होती है इंसान की वो बहुत कुछ बताती है। जनाब की बॉडी लैंग्वेज इतनी वियर्ड और इतनी अजीब होती है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। टर्की गए तो वहां पर जो है आवाजें लगाते रहे कि आम ले लो, आम ले लो। लेटेस्ट बात है जी, टर्की जाते हैं, वहां पर आम बेचना शुरू हो जाते हैं और जाकर जो है उर्दवान साहब को कहते हैं कि आधे आम तुम्हारे लिए, आधे आम जो है तुम्हारी बीवी के लिए। वहां पे भी बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई। लोग कहते हैं कि कितना वियर्ड लग रहा है कि एक वजीर आजम जाकर हाथ से कह रहा है आम ले लो, आम ले लो। अब उनको नाराज कोई नहीं करना चाहता और बदकिस्मती से 9/11 के बाद एक और इशराफिया वजूद में आई कि जब अमेरिका का रवैया हमारे साथ बदला तो IMF का भी बदल गया, तो वो बैरूनी अशराफिया भी है। इक़्तिदार में रहने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, पैसा बाहर से लेने के लिए उस अशराफिया की मईशत भी चाहिए। तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का एक गठजोड़ हो गया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये 3 बातें IMF का रवैया सही नहीं रहा, लेकिन ये 3 बातें जो उन्होंने अभी कही हैं ये तो हमारी तमाम पार्टियां कहती हैं, उनके मंशूर में है, पार्लियामेंट कहता है, स्टेट बैंक कहता है, FBR कहता है, पाकिस्तान के अवाम कहते हैं, कोई भी पब्लिकली इसको इनकार नहीं करता। लेकिन अगर अशराफिया की मईशत पर जाते हैं तो फिर तो ये हम तबाही का नुस्खा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से देखें, हम पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें जितनी मोहब्बत है किसी दूसरे को तो नहीं होगी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अल्लाह का फजल है, हमारे आबादी के लिहाज से डॉक्टर साहब 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। हमारा महल वक़ू इतना शानदार है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दुनिया के बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। वसाइल भी अल्लाह ताला ने हमें दे दिए। वो हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं रिकॉर्डिक्स से तो 6000 अरब डॉलर का सोना और तांबा है। तो सवाल पाकिस्तानी कौम को ये सोचना चाहिए कि अगर 5वीं आबादी के लिहाज से है, तमाम वसाइल हैं, महल वक़ू है, तो हम दुनिया की 48वीं मईशत क्यों हैं? दुनिया के 47 मुल्क हमसे आगे क्यों हैं? क्या ये सवाल का जवाब नहीं करना चाहिए?